नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 36 ईयर होने आई। केवल 1 महीना रह गया है। 1 मंथ लेस है। इनका पूछना ये है, ये बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, नेशनलाइज बैंक में। खुद का घर या ज़मीन आएगी? यस, इसी साल आपके योग दिख रहे हैं, घर के या ज़मीन के, जो भी। अब उसमें आप क्या खरीदते हो वो हमें पता नहीं होता, पर आपके एक ऑफशूट है, तो वो आपको कोई ना कोई ये सफलता दिलाने का चांसेस है। पैसा बचता नहीं। यस, आपकी धन रेखा इसी तरह की है। ये प्रॉब्लम तो आपके जीवन में रहने ही वाला है साहब। इसको आप स्वीकार करके चलो। आप चाहोगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। थोड़ा सा रिलैक्स होगा, 100% नहीं होगा, पर इसका उपाय मैं आपको दूंगा। अब इनके जो जीवन के उतार चढ़ाव है वो देखकर इनको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम थोड़ा सा रेक्टेंगल है, तो सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलेंज दिख नहीं रहा है, पर सेकंड फैलेंज अच्छा है। लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और हाथ के मुकाबले अंगूठा मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जुपिटर की उंगली स्लाइट बड़ी है। नहीं, बड़ी नहीं है, नॉर्मल ही है। एक ही मिनट। नहीं, सूर्य की उंगली बड़ी है, तो व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव मिलता है। सूर्य की बड़ी हो तो उंगली, जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो आसानी से लेते हैं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए, ये उंगली फर्स्ट फैलेंज से कई ऊपर तक जा रही है। ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। पर इनकी धन रेखाएं इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसके लिए पैसा बचता नहीं। और ऊपर से राहु रेखा आती है तो वो और नुकसान देती है और तकलीफें देती है, वो अलग। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर एक मछली की साइन है। मैं और एक क्लियर फोटो उसमें दिखाऊंगा आपको। ये व्यक्ति को पैसा नहीं देती, बिजनेस सेंस पावरफुल देती है, बहुत पावरफुल देती है। और बहुत सारी लाइन है, ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है और बिजनेस माइंड भी रहता है व्यक्ति का। और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। और बुध पर्वत यहाँ से उभार है, तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। छोटा भी काम करे तो ऐसे लोगों को लगता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन भी है, तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है। इनके हाथ में स्क्वायर साइन भी नज़र आ रही है, तो जीवन में मल्टी सिटी का भी काम होगा इनके जीवन में कभी ना कभी। और यहाँ पर स्टार भी है और एक नीचे भी स्टार है, काफ़ी बड़ा स्टार है। और ये लाइन होती है तो बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, यानी इनकी जो कैपेसिटी होगी उससे भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। अब इनकी साइनें देखते हैं। पहले दूसरा स्टार दिखा दूँ, ये वाला दूसरा स्टार। दो दो स्टार इनके हाथ में है। ये भी यश दिलाता है, ये स्टार भी यश दिलाता है, यानी 2 स्टार के धनी है ये जीवन में। अब इनकी साइनों को देखते हैं। ये नाड़िका रेखा से बनी हुई क्लियर कट साइन है। और एक इस जगह पर साइन है। ये देखिए, मूंछ भी दिख रही है और ये पूंछ।
ये 2 नाड़िका रेखा से बनी हुई साइन है। यहाँ पर पतली सी लाइन से बनने वाली साइन भी है। ये भी एक एडवांटेज है सन माउंट पर, सन लाइन पर साइन होना। एक साइन यहाँ पर भी है और एक साइन इस जगह पर भी है। यह साइन यहाँ पर भी काफी अच्छी है। अब जो पतली साइन मैंने बताई थी उसके अंदर यहाँ पर एक छोटी साइन भी है और एक इस जगह पर भी साइन है जो क्लियर नहीं आई है पर है। एक साइन यहाँ पर भी है और नाड़िका रेखा से बनने वाली क्लियर कट साइन। तो इनके पास साइनें तो है पर इनकी धन रेखा खर्चालू है और ये विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। और ये देखिए क्लियर का स्ट्रॉ। ये इनको इस तरह का इंटरनेशनल लेवल का भी काम भविष्य में ये करेंगे। अब ये बैंक के द्वारा करते या किसके द्वारा, इनका कौन सा डिपार्टमेंट है मुझे मालूम नहीं, पर हो ना हो ये बैंक में कोई रेवेन्यू अपना फॉरेन वाले क्षेत्र में भी चले जा सकते हैं क्योंकि इनके हाथ में ट्रायंगल भी है। अब एसबीआई की ब्रांचें फॉरेन में होती है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। शनि पर्वत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यवस्थित शनि पर्वत है। हाँ, जुपिटर माउंट थोड़ा सा टिल्टेड है। इस तरह का टिल्टेड हो तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर पे अगर जोर से लगाओ तो पत्नी के साथ यानी हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहता, पर सर पे ना लगाओ तो सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में भी नोकझोंक होती है और परिवार के लोगों में भी होती है और परिवार में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल मध्यम टाइप का, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है और ना खराब है, मध्यम टाइप का है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब मैंने जैसे स्क्वायर साइन बताई वैसे यहाँ पे चंद्र पर भी इनके ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल तो यही है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है। तो ऐसे लोग या तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते या यहाँ बैठे विदेश से धन प्राप्त करते। तो इनके हाथ में विदेश से धन प्राप्ति के योग है और है, और विदेश सेटलमेंट भी चाहे तो ये अपने जीवन में जा सकते हैं। और चंद्र पर्वत व्यवस्थित है, पानी अच्छा लगना, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, अच्छे परचेसर, अच्छे बार्गेनर, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। शुक्र पर्वत उससे भी ज़्यादा अच्छा है, लग्जरियस लाइफ होती है जीवन में,
अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। और हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा भी अति उत्तम है, जुपिटर से स्टार्ट होती है। तो इस तरह की अगर रेखा हो तो व्यक्ति भरोसे लायक होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएगा। और काफ़ी पतली है रेखा, तो ये मैं इस रेखा को अच्छी मानूंगा। और यहाँ पे 1-2 फ्लर्ट लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। अब माइंड लाइन को देखें इनकी, तो महत्वाकांक्षी तो दिखाती है पर वेवी है। और यहाँ पर एंड में फोर्क बन रहा है। अब वेवी का मतलब होता है इनके निर्णय एक जैसे नहीं होते। सुबह निर्णय कोई ले लिया तो दोपहर को चेंज कर देंगे, फिर वापस शाम को कुछ और सोचेंगे। एक निश्चय, एक निर्णय पर नहीं रहते। ये इनका माइनस पॉइंट रहता है। और ये जो फोर्क बनता है इनमें, ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी आपको उदाहरण के तौर पे कहूँ तो जो बायां हाथ काम करे दाएं को पता नहीं चलता, इतने शार्प होते ये लोग। काफ़ी उत्तम फोर्क इनके यहाँ पर बना हुआ है। अब सीधे राहु रेखा के पीरियड में चलते हैं। इनके जीवन में कब कब राहु रेखा है वो देखने की कोशिश करते हैं। और जो ऑफशूट दिख रहा है वो भी मैं बताऊंगा। ये 31 के आसपास मुझे राहु रेखाएं दिखी, 32 के आसपास दिखी, और एक 35 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा हुआ, बहुत बड़ी। और इसी के आसपास देखिए मुझे कनेक्टेड एक ऑफशूट नज़र आ रहा है, और ये ट्रायंगल भी बन रहा है। तो हो ना हो, ये राहु रेखा पूरी होते ही इनका प्रॉपर्टी का भी काम हो जाना चाहिए। इस तरह के योग दिख रहे। अब उसमें प्लॉट खरीदे या घर खरीदे, बना बनाया फ्लैट खरीदे, पर एक ऑफशूट जरूर नज़र आ रहा है इनके जीवन में। उसके बाद 38 में राहु रेखा काट रही है। 38 के बाद इनके जीवन में 41 में राहु रेखा काटेगी। 43 से लेकर 47 तक राहु रेखाएं काटेगी बीच बीच में। इनको मेरी सलाह है, स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना चालू कर दे, बहुत ज़्यादा राहु रेखा है। उसके बाद 49 में यात्रा भी है और राहु रेखा भी है, और ये लाइन टच करती होगी तो इसी के आसपास 48-49 में कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ है। ये 49 टू 53 इसमें भी बीच बीच में राहु रेखा है, और 53 वाली बड़ी राहु रेखा है। उसके बाद ये 53 से लेकर यहाँ तक 52 तक भी वापस राहु रेखा है। और बहुत बड़ा ऑफशूट एज ऑफ 62 के आसपास है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा लाभ इनको प्राप्त होगा जीवन में। फिर 65 में ऑफशूट है, छोटी सी राहु रेखा और नियर एंड डियरर की डेथ है। और उसके 10-11 साल के बाद और एक ऑफशूट है। और ये जो फोर्क है ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। अब इनकी धन रेखा पर जो कट है, ये कट इनको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान देगा एज ऑफ 38-39 में। एक आर्थिक नुकसान 43 के आसपास होगा। अब ये इतना फ़ोटो साफ नहीं है, मैं दूसरे फ़ोटो में देखने की कोशिश करता हूँ, इंक वाले में। ये 55 के आसपास इन्वेस्टमेंट लाइन है।
और ये भी मुझे लगता है ये थोड़ा सा डाउटफुल है, 53 के आसपास कट है या इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आ रहा, पर सीधा कट है तो बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं जाने वाला। अब इनकी धन रेखा कोई देखने की कोशिश करते हैं। ये इनकी धन रेखा, अभी आने वाले समय में इनकी इनकम तो इंक्रीज होने वाली है, और ये जो कट है 38 39 को इनको लगेगा, और इसी तरह की धन रेखा अप टू एंड तक है। और उसके बाद 57 से इनका और इनकम बढ़ेगी, यानी एक इनकम अभी इंक्रीज होने वाली है या हो चुकी होगी, और एक इनकम इनकी 57 से इंक्रीज होगी। पर ये जो धन रेखा है ये एक्सपेंसिव तो रहेगी, एक्सपेंसिव तो रहेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा, और जुपिटर का भी ये चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा, क्योंकि इस तरह की धन रेखा हो तो एक्सपेंसिव लाइफ तो रहेगी, और साथ में राहु रेखा है भी भरपूर है, तो जीवन तो संघर्षपूर्ण रहने वाला है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब इनके शुक्र पर्वत को भी देखने की कोशिश करते हैं। शुक्र पर्वत तो काफ़ी उभार है, पर उस पर कोई साइन है कि नहीं। शुक्र पर्वत पर ऐसी कोई साइन नज़र नहीं आ रही। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।